मंडप सोने और मणियों से भरा हुआ था। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुआसी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुत बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखे गायें। वस्तु अनेक करिया की मिलेखा, कहीं न जाई जानहि जिन्ह देखा। लोकपाल अवलोकी सिहाने, लिन्ह अवधपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए। अनगिनत वस्तुएं थीं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही सब जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दिन जाचकन्नि जो जहि भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा। तब कर जोरी जनकु मृदु बानी, बोले सब बरात सनमानी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा वह दे दिया। जो बचा रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सनमानी सकल बरात, आदर दान विनय बड़ाई कै। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई कै। सिरुनाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड़ प्यार कर कर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनकु बहोरी बंधु, समेत कोसल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि, स्नेह सिल सुभाय सो।
संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय यही राज साज समेत सेवक जानिबे बिनुगत लहे। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करिपाल भी करुणा नहीं अपराधु क्षमि बो बोली पठय बहुत हों ढीठों कई पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए कहीं जाति नहीं बिनती परस पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार कागन सुमन बरिसहि राउ जनवासे ही चले दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि न बनगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के दुल्हा दुल्हनिन सहित सुंदरी चली कोहबर लाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, यानी आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली गई। जैसे आज भी शादी विवाह में हमारे यहाँ यह रीति होती है। पुनि पुनि राम ही चितवसिया सकुचति मनु सकुचेन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नैना। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। दीन दयाल बिरिदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्याम शरीरु सुभाय सुहावन शोभा कोटि मनोजल जावन। जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप
रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बालर विदामिनी ज्योति। कल किंकिन कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकिड़ी और कटिसूत्र है। बिला विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोर चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के समय साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। पियर ऊपर नाका सोती, दुहुआ चरनी लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है प्रभु श्री रामचंद्र जी के, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं। कमल के समान उनके सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुतामणि गाथे। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुंदर भौवें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर शोभा पा रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरहि पुर नारी सुर सुंदरी बरहि। बिलोक सब तिन तोरहि, मणि बसन भूषण वारी आरती। करहि मंगल गावहि,
सुर सुमन बरसहि सुत मागध बंधि सुजसु सुनावहीं। सुंदर मौर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्ह को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलियां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान गा रही हैं। देवता आकाश से फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोह बरहियाने कुंवर कुंवरी सुवासिनिन सुख पाई कै अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई कै लह कौरी गौरी सिखाव राम ही सिय सन सारद कहे रनिवासुहास विलास रस बस जन्म को फलु सब लहै। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर यानी कुल देवता के स्थान में ले आई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीत करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का अपना परम फल प्राप्त कर रहे हैं। निज पानी मणि महु देखियति मूरति सुरप निधान की चालति न भुज बल्ले बिलोकनी बिरह भय बस जान की कौतुक विनोद प्रमोद प्रेमुन जाय कहि जानहि अली बर कुंवरी सुंदर सकल सखिलवाय जनवासे ही चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उसी समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। तेहि समय सुनिय असीस जहाँ तह नगर नभ आनंदु महा चिरु जियाहु जोरी चारु चार्यो मुदित मन सबहि कहा जोगिंद्र सेध मुनीस देव बिलोक प्रभु दुंदुभिहनि चले हरस बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर
फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बतूटिन कुंवर सबा, तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी, उमगे जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पुनि जेवनार भई बहु भांति, पठय जनक बोलाई बराती। परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुलावा भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सीलु सनेहु जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तिनि उरा भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि नृपदीने, बोले सुपकारी सबलीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक की लमनि पान संवारे। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपि, सुंदर स्वादु पुनीत। छन महु सबके परुसी गे,
चतुर सुआर विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोस गए। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पंच कवल करि जेवन लागे, गारि गान सुनि अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मगन हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जिनका बखान यानी वर्णन नहीं किया जा सकता। परुसन लगे सुवार सुजाना, बिंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व्य, चोस, लेहा, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत सुंदर बहुत तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बने हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के व्यंजन बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, यानी गालियां गा रही हैं। समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राउ सुनि सहित समाजा। यही विधि सबहि भोजनु कीन्हा, आदर सहित आचमनु दीन्हा। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही हैं। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीत से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज।
जनवासे ही गमने मुदित सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पलक के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बधुन समेता, किमि कहीं जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आजु मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई बाड़ी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करे महिपाल बड़ाई, पुनि पठे मुनि वृंद बोलाई। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलवा भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली। आए मुनि बरनि करतब, कौशिकादित तपसाली। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ
मम संकट भारी। दंड प्रणाम सबहि नृप कीन्हे, पूजी सप्रेम बरासन दीन्हे। चारि लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए बैठने के लिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाले और सुहावनी गायें थीं। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महीप महि देवन दीन्ही। करत विनय बहुविधि नर नाहु, लहूँ आजु जग जीवन लाहूं। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है अपने। पाई असीस मही सुअनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि हय गय चंदन, दिए बूझि रुचिर विकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवाया भेजा और उन्हें बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले राजा दशरथ जी ने दे दिया। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा। यही विधि राम बियाह उछाहु, सकइन बरनि सहस मुख जाहु। दीन दयाल बिरिदु शम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है वे शेष जी भी उस विवाह का वर्णन अपने मुख से नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण शिशुनाई कहराऊ, यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आप ही की कृपा कटाक्ष का प्रसाद है प्रभु।
दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जनक सनेहु सीलु कर तूती, नृपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठी बिदा अवधपति मागा, राखहि जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से अपने यहाँ रख लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नवनगर आनंद उछाहु, दशरथ गवनु सोहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बधे बराती। कौशिक सता नंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए वहां बारातियों का, जनक जी के यहाँ। मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहाँ आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ि न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कहीं सचिव बोलाए, कहीं जय जीव शीस तीन नाये। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। मुनिवर लोग जनक जी से कहते हैं कि हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनातु चाहत चलन, भीतर करहूँ जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सदराऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पुरवासी सुनी चली बराता, बुझत बिकल परस पर बाता। सत्य गवनु सुनि सब बिलखाने,
मनहु साँझ सरसी जस कुचाने। जहाँ जनकपुर वासियों ने जब सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसा उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजुन जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसाया पार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवारे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर श्याएं पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ सब नक्शे शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए हैं। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हि देखे दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न जवाहिरात और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाई जयमित न सकिय कहीं, दिन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोर। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोकों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सबु समाजु यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर
राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुनि सिय गोद कर लेहि, देई असीस सिखावनु देहि। होइहु संतत पियहि पियारी, चीरु वही बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लकी आयसु अनुसरे हूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखावही मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी ने बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, कहीं बिरंची रची कतनारी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आदर के सहित साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा है। तेहि अवसर भाइन सहित राम भानु कुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चारियों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चाहत हहीं आजू, किन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि किन्हे विधियानी। राजा के चारों पुत्र
इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशीलु जिमि पाम पीयूषा, सुर तरुल है जन्म कर भूषा। पावनार की हरिपदु जैसे, इन कर दरसनु हम कहते से। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाएं, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखिराम शोभा उर धरहूँ, निज मन फनि मूरति मनि करहूँ। यही विधि सबहि नयन फलु देता, गए कुंवर सब राजनिकेता। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरखकर हृदय में अपने धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को अपनी मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठार निवासु। करहि निछावर आरती, महामुदित मनुसार। जानकी रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, सीता माता की जय, लखन लाल की जय, शत्रुघ्न जी की जय, भरत जी की जय, महावीर हनुमान की जय, देवाधिदेव महादेव।